हेलो, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ रिलेटेड क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हम चारों राइटर से रिलेटेड देखेंगे। ये हमारे आने वाले पेपर यूपीटी, जीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी विलियम शेक्सपियर इन डेट ऑफ बर्थ, पोएम्स, प्लेज। आज हम इनके सब देखेंगे। जो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1660 बर्थ है इनका। शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। ही वाज बैप्टाइज्ड इन होली ट्रिनिटी चर्च, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, on Wednesday 26 April 1564, Stratford upon Avon, in the main town of the district Stratford on Avon. Death इनकी April 23, 1616, on the probable anniversary of his birth. On the probable anniversary of his birth. एंड फादर जॉन शेक्सपियर, ट्रेडर। इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, ट्रेडर इन कॉर्न, मीट, लेदर एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इनके फादर का क्या नाम था? जॉन शेक्सपियर, ट्रेडर इन कॉर्न, मीट, लेदर एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। मदर इनकी थी मैरी अर्डन। मैरी अर्डन। हम देख लेते हैं सम फैक्ट्स अबाउट शेक्सपियर। Many attempts have been made to investigate the life of Shakespeare and to discover from his works something of the man, but none of the countless keys to his character which have been discovered have proved convincing to any but the discoverers, and as they will not accept each other's conclusions, the mist around them appear impenetrable. किसने कहा है? वेलर ने कहा है। सो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हम देखेंगे, इसको लीव करेंगे। शेक्सपियर प्रोबेबली रीड कर लेते हैं। व्हाट वी डू नॉट नो अबाउट शेक्सपियर इज मोस्ट फैसिनेटिंग सब्जेक्ट एंड वन दैट वुड फिल वॉल्यूम, बट व्हाट वी डू नो अबाउट हिम इज सो मीगर। So meager, fascinating subject and one that would fill a volume, but what we do know about him is so meager and inadequate that when it is collected together the result is disappointing. ऑस्कर वाइल्ड। ये स्टेटमेंट किसका है? ऑस्कर वाइल्ड का। शेक्सपियर प्रोबेबली अटेंडेड द ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड, दियर द लर्न। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। शेक्सपियर प्रोबेबली अटेंड द ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड, ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड, देयर ही लर्न स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, देयर ही लर्न स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। In 1582 he was married to Annie Hathaway. She was 8 years senior to him in age. She was 8 years senior to him in age. Shakespeare had the first child only after 6 months of marriage. The eldest daughter Susanna was baptized on 26 May 1583. 2 years later, the twins Hamnet and Judith, इनके दो ट्विंस हुए थे, इनका नाम था हैमलेट एंड जूडिथ, वर born. Susanna was married to John Hall. सुजाना ने जॉन हॉल से शादी की, अ फिजिशियन, जो कि एक फिजिशियन था, एंड जूडिथ टू थॉमस क्वेंसी, एंड जूडिथ ने थॉमस क्वेंसी से शादी की। देन द हस्बैंड ऑफ जूडिथ वाज जूनियर टू हर इन एज, वो उससे छोटा था एज में। द ओनली सन हैमनेट डाइड एट द एज ऑफ 11। इनका एक बेटा था जो कि 11 की एज में उसकी डेथ हो गई थी। अगस्त 11 1596 अगस्त 11 1596। About the year 1587 he left his family and went to London. He joined the Barbages Company of Players. It is said that he left Stratford because of his stealing beer from Sir Thomas Lucy's park. It is said that he left Stratford because
ऑफ हिज स्टीलिंग डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसी स्पार्क। ये क्वेश्चन कई बार यूपीटीजीटी में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज सेड दैट ही लेफ्ट, उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड क्यों छोड़ा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने थॉमस लूसी के पार्क से डियर की चोरी की थी। इन 1597 परचेज न्यू पैलेस इन स्ट्रैटफोर्ड, इन्होंने 1597 में न्यू पैलेस स्ट्रैटफोर्ड में परचेज किया। फॉर हिज लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल शेक्सपियर डिपेंड्स मेनली ऑन हॉलिन्स्ड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। फॉर हिज लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल, ये इन्होंने जो भी लिखा उसके लिए वो इंग्लैंड के शेक्सपियर डिपेंड्स, उसके लिए वो मेनली हॉलिन्स्ड क्रॉनिकल्स के इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, आल्सो नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च फेमस लाइव्स, उनकी एक बुक थी, उसी से उन्होंने अपने क्या बोल सकते हैं उस मतलब किसी से प्रभावित होना, इसी से प्रभावित होकर उन्होंने ये सारी किताबें जो भी पोएम और प्लेस लिखे उन्होंने लिखे थे। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट व्हिच Shakespeare wrote 154 sonnets which were published in 1609. Long has divided Shakespeare's period as period of early experimentation and period of rapid growth and development, and third period of gloom and depression, a period of restored serenity of calm after storm. The first The first criticism of his work can be traced in Green's Groat Worth of Wit, 1592, where he is attacked as an upstart crow beautified with the feathers of the university. इसमें जितने भी क्वेश्चन हाईलाइट किए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है यूपीटीजीटी के लिए। So keep stay and learn with me. University bits. Dowden in Shakespeare, His Mind and Art, 1875 divides Shakespeare's career into four periods: in the workshops, in the world, out of depth, and on the heights. Bradley's Shakespearean Tragedy. 1904 is still an impressive book. Bradley's Shakespearean Tragedy 1904 is still an impressive book on Shakespearean criticism. The Shipwreck in the Tempest is derived from Sea Venture on the Bermudas in 1609. In 1613, there occurred the burning of the Globe Theatre during the premiere of Henry VIII. It is very important question. On the 25th March of 1616, Shakespeare alerted the draft of his bill to give Judith more security in view of her husband's unreliability and his premarital misconduct with another woman. There is an upstart crow. There is an upstart crow beautified with our feathers, that with tiger's heart wrapped in player's hide. Suppose he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute Jones factum is in his own conceit the only sex scene in a country. इस सारी कोट्स हैं, किसने बोला है? रॉबर्ट ग्रीन ने। ये सारे कोट्स ही यूपीटीजीटी में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कोट्स। Robert Greene's rival playwright and pamphleteer about Shakespeare. Shakespeare dedicated his narrative poem, namely Venus and Adonis, 1593, and The Rape of Lucrece, 1594, to the Earl of Southampton. In 1594, Venus Adonis and Rape of Lucrece इन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया है। ये कब पब्लिश हुई? Venus and Adonis 1593 and Rape of Lucrece 1594. In 1594, Shakespeare was the charter member of a theatrical company, the Chamberlain Men, which changed its name to King's Men in 1603. 1594 में शेक्सपियर वाज द चार्टर मेंबर, शेक्सपियर चार्टर मेंबर के चार्टर मेंबर ऑफ द थेरेटिकल कंपनी, चार्टर मेंबर थे थेरेटिकल कंपनी के, जिसका नाम था चैम्बरलैन मेंस, जिसका नाम बदलकर 1603 में किंग्स मैन रख दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, These sonnets beginning at 127 to his mistress are worse than a puzzle peg. They are abominably harsh, obscure and worthless. The others are for
से हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसे नीचे का देख लेते हैं। The most part much better have many fine lines and passages. They are also in many places warm with passion. Their chief faults and heavy ones are sameness, tediousness, quaintness and elaborate obscurity. Wordsworth about Shakespeare sonnet. इसे वर्ड्सवर्थ ने कहा है शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। If Shakespeare had written nothing but his sonnet, he would have been assigned to the class of cold, artificial writers who had no genuine sense of nature or passion. इसे किसने बोला है? Sense और passion, nature और sense और passion has lit about Shakespeare's sonnet. Thus, they seem to be full of fine things said unintentionally in the intensity of working out conceit. किसने बोला इसको? Keats about Shakespeare sonnet. Not a single one is very admirable. They are hot and pottery. There is much condensation, little delicacy, like raspberry jam, without cream, without crust, without bread. So break its विसिडिटी लैंडर अबाउट शेक्सपियर सोनेट। लैंडर ने बोला है विसिडिटी लैंडर अबाउट शेक्सपियर, इससे लैंडर ने बोला है शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। ऑन गोइंग थ्रो द 154 ऑफ देम I find 40 lines which seems to me excellent throughout. A good number of the rest have one or two memorable lines, but there are also several which I can only read out of a sense of duty for the inferior ones. We have no right to condemn Shakespeare unless we are prepared to believe a belief or which there is no evidence that he prepared or intended them all to be published. ये किसके द्वारा बोला गया? W.H. Auden in Introduction to Shakespeare the Sonnet. The homosexual reader determined to secure our top bard as a patron saint of the Hominturn has been uncritically enthusiastic about the first 126 of the sonnets and preferred to ignore those to the Dark Lady in which the relationship is unequivocally sexual and the fact that Shakespeare was a married man and a father. इसे किसने बोला है? अडन इन इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर द सोनेट। ये दोनों लाइंस जो हैं अडन की हैं। The sonnet addressed to the Dark Lady are concerned with that most humiliating of all erotic experiences, sexual infatuation. Venus tout entire as proy attached. इसे भी W.H. Auden ने बोला है शेक्सपियर के सोनेट में। इंट्रोडक्शन टू द शेक्सपियर sonnet. The history plays are generally 10 plays. These plays cover English history right from the 20th to, this is very important, the history plays are generally 10 plays. These plays cover English history right from the 12th to 16th century, about 1200 to 1550. Shakespeare has named his history plays after the reigning monarch of the period. He did not write his plays in chronological order. Through the chronological order is King John, Richard II, Henry IV, Part 1, Part 2, and Henry V, Henry VI, Part 1, Part 2, Part 3, Richard III, and Henry VIII. These plays cover the 5 generations of medieval power struggles. They present the 100 Years' War with France from Henry V to Joan of Arc and the Wars of the Rose between York and Lancaster. The historical plays of Shakespeare cover the period of English history of England over a period of about 1350 years. This question is also very important. वो पूछता है कि शेक्सपियर ने कितने ईयर कवर किए हैं, तो ये 350 ईयर्स। In his historical plays, Shakespeare has presented weakness and strength of the English kings in King John, Richard II, and Henry
6. He presents the weakness of English kings. ही प्रेजेंट्स इन सारे जो इन्होंने हिस्ट्री प्लेयर लिखे हैं इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, तो इन्होंने इंग्लिश किंग्स की वीकनेसेस को प्रेजेंट किया है. इन हिज हिस्ट्री प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश किंग्स इन हेनरी 4, हेनरी 5 एंड रिचार्ड 3. ही प्रेजेंट द किंगली स्ट्रेंथ. And next, the identity of Mr. W.H. is uncertain. Most persons who write on the subject have felt it too prosaic to hold that Mr. W.H. was simply a person who brought the poems into publishers' hands. Rather, they have sought to identify him with the friend whom many of the poems are addressed. The Hence, the favorite candidates are William Herbert, Earl of Pembroke, and one of the dedicates of the first folio, and Henry Wriothesley, Earl of Southampton, to whom Shakespeare dedicated Venus and Adonis and the Rape of Lucrece. But it is unlikely that an Earl would be addressed as Mr. Yet another candidate is Sir William Harvey, third husband of Southampton's mother. His advocates say that Harvey's was the bigoted in the sense that he may have encouraged Shakespeare to write the sonnets urging the young man allegedly Southampton to wed. Courtesy William Shakespeare, the sonnet edited by William Balto with introduction by W.H. Adam, New York, a साइनेट क्लासिक न्यू अमेरिकन लाइब्रेरी 1965. ये उसी में लिखा गया है. Sonnet from 127 to 154 are generally known as the Dark Lady sonnet. No doubt the scholar have attempted to trace out of the identity of the Dark Lady, but her identity is still a mystery. She is a beautiful mistress with black hair and raven black eyes. She may be Mary Fitton, a lady who lived at Gosworth Hall. She may be Ellen Flerio, the wife of an Italian translator, according to Dr. Aubrey Burl, a fellow of the Society of Antiquaries. She may be Lucy Morgan, a fallen woman known as Lucy Negro, according to Dr. Duncan Salk from the University of Colchester. So this is the introduction of William Shakespeare related to his life. And next we see date of Shakespeare's works. It is very important. Date of Shakespeare's work. So let's see. पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे. The year of composing of only a few of Shakespeare's plays can be determined with certainty. The following list based on current scholarly opinion. Only a few of Shakespeare's plays can be determined with a certainty. The following list is based on current scholarly opinion. The plays marked with an asterisk were not included in the first folio edition of Shakespeare's plays 1623, which was prepared by Hemmings and Condell. ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया था? हेमिंग एंड कॉन्डेल. शेक्सपियर्स फेलो एक्टर्स, शेक्सपियर्स पार्ट इन देम हैज बीन मच डेबिटेड. सो पहले इनके क्या आई थी 1590 से 90 से 91 में हेनरी 6 पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3. 1590 से 91 में क्या था? हेनरी 6 पार्ट 2 एंड हेनरी 6 पार्ट 3. 1591 से 92 में था हेनरी पार्ट 6, हेनरी 6 का पार्ट 1, हेनरी 6 का पार्ट 1. 1592 से 93 में था रिचार्ड थर्ड कॉमेडी ऑफ एरर्स. 1593 से 94 में था टाइटस एंड्रोनिकस टेमिंग ऑफ द श्रू, सर थॉमस मोर. पार्ट आर्थरशिप 4 मैन्युस्क्रिप्ट पेजेस प्रिज्यूम्ड टू बी इन शेक्सपियर्स हैंड. 1594 से 95 में था टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव लवर लॉस्ट, रोमियो एंड जूलियस, एडवर्ड थर्ड पार्ट आर्थरशिप. 1595 से 96 में रिचार्ड सेकंड, अ मिडसमर नाइट ड्रीम. 1596 to 97 में किंग जॉन, मर्चेंट ऑफ वेनिस, लव्स लेबर 1 नॉट एक्सटेंस बिफोर 1598. 1597 से 98 में हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2. 1598 से 99 में मच एडो अबाउट नथिंग, हेनरी 5. 1599 से 1600 में जूलियस सीजर एज यू लाइक इट. 1600 to 1601 में
हेमलेट ट्वेल्थ नाइट। 1601 से 1602 से ट्रायलस एंड क्रेसिडा। 1602 से 3 ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल। 1604 से 5 मेजर फॉर मेजर एंड ओथेलो। 1605 से 6 मैकबेथ एंड किंग लियर। मैकबेथ एंड किंग लियर। 1606 से 7 एंटनी एंड क्लियोपाट्रा पेरिक्लीज। 1607 से 8 में कैरिलोनस टीमन ऑफ एथेंस। 1609 से 10 में सिम्बलाइन। 1610 से 11 में द विनर्स टेल। 1611 से 12 में द टेम्पेस्ट। 1612 से 13 में हेनरी एट टू नोबलिसमैन कार्डियानो नॉट एक्सचेंज अ प्ले द डबल falsehood. 1727 was written by Theobald, who claimed that it was based on manuscript copy of Cardiano by Shakespeare. A play Cardiano was produced by Shakespeare's company in 1613. पोएम्स में क्या है इन्होंने 1593 में वीनस एंड एडोनिस लिखा, 1594 में द रेप ऑफ लुक्रीजा, 1599 में द पैशनेट पिलग्रिम कंटेन्स वर्जन ऑफ सम सोनेट्स बाय शेक्सपियर, 1609 में द फोनिक्स एंड द टर्टी प्रिंटेड इन एन एंथोलॉजी कॉल्ड लव्स मार्टियर, 1609 में सोनेट। सो दिस इज इट अबाउट शेक्सपियर। सो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।